स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे MGP4 गांधी जी का राजनीतिक चिंतन के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन है गांधी जी पर बौद्धिक प्रभाव, यानी क्वेश्चन बच्चों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और MGP4 में पहला क्वेश्चन आता है गांधी जी पर जो बौद्धिक प्रभाव पड़ा है पश्चिमी सभ्यता का, उसके बारे में बात क्वेश्चन आता है। देखते हैं। महात्मा गांधी जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को जनता का संघर्ष बनाकर समूचे देश में जागृति एवं क्रांति की लहर पैदा कर दी। तो जब गांधी जी 1915 में भारत में आए थे तो उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक आधारशिला प्रदान की, क्योंकि जब भारत में गांधी जी आए तो भारत बहुत ही विविधतापूर्ण था। तो इसलिए भारत ने सभी गांव जाकर गांधी जी ने सभी लोगों को राष्ट्रीय एकता का पाठ पढ़ाया और देश में राष्ट्रवाद की स्थापना करी और स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक जागृति उत्पन्न करी और सभी लोग गांधी जी के चलाए जाने वाले स्वतंत्रता संग्राम में अपनी अहम भूमिका निभाने लगे। आगे गांधी जी 20वीं शताब्दी के एक प्रमुख कर्मयोगी थे जिनका मुख्य ध्येय स्वराज्य प्राप्त था। वे एक ऐसे आदर्श समाज की कल्पना करते थे जो शोषण रहित हो, जिसमें सबको समान अधिकार हो। गांधी जी के जीवन पर पाश्चात्य विचारकों का प्रभाव देखने को मिलता है। उनके जीवन पर सुकरात की भी छाप रही है। तो बच्चों, जब गांधी जी अपने छात्र जीवन के बाद जब वो वकालत करने यानी इंग्लैंड जब लंदन गए थे तो लंदन में पश्चिमी सभ्यता के बहुत सारे बड़े बड़े विचारकों का प्रभाव इनको बुद्धि पर देखने को पड़ा। हालांकि वो पश्चिमी सभ्यता यानी लंदन में अपनी एजुकेशन करने तो पूरे गए थे, मगर अपने तौर तरीकों को कभी नहीं भूले तो वो अपने तौर तरीकों के आधार पर ही दूसरे देश में अपना जो जीवन यापन करते रहे और अपने सिद्धांतों को उन्होंने अपनाया। तो गांधी जी पर रस्किन की पुस्तक अप टू द लास्ट का भी काफ़ी प्रभाव पड़ा, जिसने उनके जीवन को पूर्णतः बदल कर रख दिया। इस पुस्तक का सार उन्होंने 3 सिद्धांतों में दिया जो निम्नलिखित है। तो रस्किन ने 3 अपनी जो पुस्तक है उसके आधार पर 3 सिद्धांत क्या थे। एक व्यक्ति का हित सभी व्यक्तियों के हित में नहीं थे। गांधी जी भी स्वीकार करते थे कि भाई एक व्यक्ति का जो हित है ना वो सभी व्यक्तियों के हित में है। और दूसरा है एक श्रमिक का जीवन सम्मान जीवन जीने योग्य, यानी एक श्रमिक का जीवन चाहे वो मिट्टी खोदने वाला हो चाहे वो एक बहुत बड़ा पूंजीपति हो, अगर श्रमिक है, एक पूंजीपति है या एक नाई क्यों ना हो, तो उनका जीवन जो है सम्मान जीवन योग्य होता है, क्योंकि वो अपनी मेहनत से अपना पेट पालते हैं। और तीसरा है एक वकील का कार्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना एक नाई का। जी, एक वकील अपने काम को बाखूबी निभाता है, ईमानदारी से करता है, तो ठीक उसी प्रकार से नाई भी अपने काम को बाखूबी निभाता है। इसलिए वकील का कार्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना नाई का। तो नाई और वकील दोनों कार्य महत्वपूर्ण है। तो गांधी जी पर बौद्धिक प्रभाव की विशेषता क्या पड़ती है, देखते हैं। गांधी जी के जीवन पर पाश्चात्य विचारों का प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि गांधी जी ने अपनी जो एजुकेशन थी वो पश्चिमी यानी लंदन में जाके करी थी, तो इसलिए उनके विचारों पर भी पाश्चात्य विचारों का प्रभाव देखने को मिलता है। दूसरा है श्रम से प्रेरित होकर श्रमिकों के कल्याण के कार्य। तो गांधी जी का मानना था कि व्यक्तियों को उनके श्रम से प्रेरित होकर श्रमिकों के कल्याण के कार्य होंगे, क्योंकि व्यक्ति को जब श्रम से प्रेरित होगा तो वो और काम करेगा जिससे श्रमिकों का कल्याण होगा। दूसरा रूसों की भांति समाज की कल्पना। जी, गांधी जी भी रूसों की भांति समाज की कल्पना की बात करते थे। रूसों ने कहा था कि भाई समाज का जो आधार है वो है सामान्य इच्छा, इसलिए गांधी जी ने बोला कि राज्य जो है सामान्य इच्छा है और इसलिए सरकार या राज्य को जनता के हित के कार्य करने चाहिए। और चौथा है व्यक्ति योग्यता अनुसार श्रम विभाजन। गांधी जी ने ये स्वीकार किया कि जो व्यक्ति को जो श्रम बांटा जाए यानी काम दिया जाए उनकी योग्यता के अनुसार दिया जाए, क्योंकि व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार श्रम करने में सक्षम होगा। और पांचवा है एक व्यक्ति का हित सभी व्यक्तियों के हितों में निहित। तो ये मैंने आपको पहले ही भी बात करी थी कि एक व्यक्ति का हित जो होता है वो सभी व्यक्तियों में हित होता है। ये गांधी जी ने इस बात को स्वीकार करा। तो इस बच्चों इस गांधी जी के पर बौद्धिक प्रभाव की विशेषता ये थोड़ा आप एक्सप्लेन करना है। इससे पहले हमने पैसेज की बात करी, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। MGP4 गांधी का राजनीतिक चिंतन यानी इग्नू ब्रिटिश संस्थाओं के प्रशंसकों के रूप में गांधी जी, ये बहुत क्वेश्चन आता है। चलिए देखते हैं ब्रिटिश संस्थाओं के प्रशंसकों के रूप में गांधी जी का क्या विचार है। गांधी जी के जीवन के 2 महत्वपूर्ण विचार थे, एक सत्य और अहिंसा, जिन्होंने अपने जीवन में बचपन से ही अपना लिया था। यानी बचपन से ही ये सत्य और अहिंसा के समर्थक थे और सत्याग्रह को भी अपना रखा था। वे अपनी पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए तथा वकालत की शुरुआत उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में की। वे पाश्चात्य सभ्यता को नकारते थे, इसलिए विदेश में
विदेशों में जाने के बाद भी उन्होंने अपनी विदेश सभ्यता को अपनाए रखा, लेकिन वे हर किसी के अच्छे गुणों की प्रशंसा करते थे, चाहे वो ब्रिटिश साम्राज्य हो, चाहे वो कोई सा भी साम्राज्य हो। अगर किसी भी साम्राज्य के अंदर गुण हैं तो उस गुण को गांधी जी अपना लेते थे, इसलिए उनकी प्रशंसा भी करते थे। उन्होंने अपने जीवन व सिद्धांतों में शामिल भी करते थे। यही कारण था कि पश्चिमी सभ्यता के विरुद्ध गांधी जी ब्रिटिश संस्थाओं के प्रशंसक भी रहे। उन्होंने सत्याग्रह की तकनीक पर अपनी ब्रिटिश इतिहास की छाप है। देखा जाए ब्रिटिश संस्थाओं के प्रशंसक के रूप में गांधी जी के विचार निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट है, गांधी जी के सत्याग्रह की तकनीक इस बात पर आधारित थी कि संकटों से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति को सामने वाले को दुख देने के बजाय कष्ट उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए, और गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में भी यही तकनीक अपनाई थी। दूसरा पॉइंट है, लंबे समय तक ब्रिटिश महिलाओं ने अपने वोट देने के अधिकार के लिए संघर्ष किया और अंत में ब्रिटिश शासन को झुकना पड़ा। तो गांधी जी के मानना ये था कि जो लंबे समय तक ब्रिटेन में क्या होता, महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, इसके खिलाफ वहाँ की महिलाएं एकजुट हुई और अपने वोट देने के अधिकार के लिए संघर्ष किया और अंत में ब्रिटिश सरकार झुक गई। तो गांधी जी को ये ज्ञात हो गया कि ब्रिटिश सरकार को भी झुकाया जा सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, गांधी जी के अनुसार यदि आप अंग्रेजों को झुकाना चाहते थे तो उनके सामने डट कर खड़े हो जाएं तथा वे शारीरिक बल की अपेक्षा स्वयं नैतिक बल से डरेंगे। तो गांधी जी का मानना यह था कि अंग्रेजों को नहीं झुकाना चाहिए, क्योंकि हमारे में उनके पास असीम शक्ति है, हम इनको झुका तो नहीं सकते लेकिन उनकी गलती का एहसास उनको करा सकते हैं। अगर उन्हें ये ज्ञात हो जाएगा कि आप वो गलत हैं तो वो गलती करना छोड़ देंगे और अपनी गलती को सुधारेंगे। ये गांधी जी का मानना था ब्रिटिश सरकार के प्रशंसकों के रूप में। तो नेक्स्ट पॉइंट है, गांधी जी के मन में ब्रिटिश लोगों के प्रति प्रेम भाव और न्याय में आस्था उनके भारत लौटने के बाद भी थी। तो अंग्रेजों के प्रति ये प्रेम भावना रखते थे, क्योंकि गांधी जी को भली भांति पता था कि ब्रिटिश शासन से और भारत को स्वतंत्रता संग्राम केवल इनके कहते नहीं है कि सहानुभूति से ही प्राप्त हो सकती है, क्योंकि हम उनके खिलाफ जाएंगे, उनके पास असीम शक्ति है, उनके पास खतरनाक हथियार है, और गांधी जी हिंसा से डरते थे, इसलिए वो ब्रिटिश लोगों का विरोध नहीं करते थे हिंसात्मक रूप से। जब वो भारत आए, भारत के बाद जब प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार ने मतलब भारतीय जनता से मतलब गांधी जी से और कांग्रेस से ये वादा करा कि आप हमारा प्रथम विश्व युद्ध में साथ दो और हम जीत जाएंगे तो हम प्रथम विश्व युद्ध के बाद आपको आज़ाद कर देंगे। इस वजह से गांधी जी ने इस भावना से इनके प्रति जो प्रेम था, जब प्रथम विश्व युद्ध हो गया उसके बाद जब अंग्रेजों ने हमें आज़ादी नहीं दी और मुकर गए अपनी बात से, तो गांधी जी का जो ये भ्रम था वो टूट गया और गांधी जी ब्रिटिश शासकों के यानी ब्रिटिश शासन के खिलाफ होने लगे। गांधी जी का ब्रिटिश लोगों के प्रति जो विश्वास था वे जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद चूर चूर हो गया। अब उनका ब्रिटिश की न्यायप्रियता में विश्वास नहीं रहा, परंतु अंग्रेजी संसदीय व्यवस्था की भावनाओं से के प्रति विश्वास में कमी नहीं आई। क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा पश्चिम की समालोचना। बहुत ही क्वेश्चन आता है, देखते हैं। गांधी जी ने अपनी शिक्षा इंग्लैंड में प्राप्त की थी, अतः उनके जीवन पर बहुत से पाश्चात्य दार्शनिकों का प्रभाव ही था, परंतु पाश्चात्य संस्कृति को ना वे अपना आदर्श मानते थे और ना ही प्रेरणा का स्रोत। उनकी सोच पश्चिम की संस्कृति से बहुत अलग थी। इंग्लैंड में इतने वर्ष रहने के बाद भी वे शाकाहारी रहे। उन्होंने वहाँ का पहनावा जरूर अपनाया था ताकि लोग उन्हें असभ्य ना समझे, लेकिन उनकी संस्कृति के वे विरोधी थे। उन्होंने सदैव पाश्चात्य भौतिकतावादी तथा आधुनिक तकनीक जैसे रेलवे, टेलीग्राम, टेलीफोन, भारी उद्योग आदि की आलोचना की। गांधी जी द्वारा पश्चिमी समालोचना को निम्नलिखित प्रकार से समझाया जा सकता है। तो पहला पॉइंट है ब्रिटिश शासन को अस्वीकार करना। तो गांधी जी ब्रिटिश शासन को अस्वीकार करते थे क्योंकि ब्रिटिश शासन ने भारत में शोषण को बढ़ावा दे रखा था, इसलिए गांधी जी ब्रिटिश शासन को अस्वीकार करते थे। और दूसरा था पश्चिमी सभ्यता का विरोध। गांधी जी का मानना था कि पश्चिमी सभ्यता हमारी सभ्यता को नष्ट करती है, पश्चिमी सभ्यता एक अच्छी सभ्यता नहीं है, तो इसलिए पश्चिमी सभ्यता का विरोध करते थे। पश्चिमी औद्योगिकरण का विरोध, तो गांधी जी ने पश्चिमी औद्योगिकरण का विरोध किया। और गांधी जी ने पश्चिमी औद्योगिकरण का विरोध इसलिए किया क्योंकि इस औद्योगिकरण में बड़े बड़ी कारखाने, बड़े बड़ी कंपनियां स्थापित होती है, इसके अंदर गरीब जो मजदूर हैं उनका शोषण होता है, जिसकी वजह से उन्होंने पश्चिमी औद्योगिकरण का विरोध करा। मशीनरी का घोर विरोध, क्योंकि मशीनों का विरोध इसलिए गांधी जी ने करा क्योंकि मशीनों से जो हाथ के कारीगर है वो बेरोजगार हो जाते हैं, जिसके कारण उनमें गरीबी बेरोजगारी को बढ़ावा मिलता है, इसलिए मशीनरी का इन्होंने घोर विरोध करा।
नेक्स्ट पॉइंट है पाश्चात्य तकनीक और जीवन शैली की आलोचना। उन्होंने पश्चिमी तकनीक यानी जो टेक्नोलॉजी है उनका भी घोर विरोध का, साथ साथ जीवन शैली जो पश्चिमी जीवन शैली है उनकी भी उन्होंने आलोचना की।